नमस्कार विद्वान साथियों, मैं प्रेम प्रकाश सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भूमि के अंदर केबिल को कैसे बिछाया जाता है और कौन-कौन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी मुख्यतः 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है केबिल को भूमि के अंदर बिछाने के लिए, जिनमें से पहली विधि है डायरेक्ट सिस्टम, जो दूसरी विधि है जिनका नाम है ड्रॉ इन सिस्टम, तीसरी जो विधि है जिसको बोलते हैं सॉलिड सिस्टम, जो चौथी विधि है रॉक एंड क्लिप सिस्टम। इन चारों विधियों में जो सबसे सरल विधि है वो है डायरेक्ट सिस्टम और सबसे ज़्यादा यूज भी होती है और सबसे सरल विधि है डायरेक्ट सिस्टम। तो हम लोग आज इस वीडियो में डायरेक्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इस विधि के द्वारा केबिल को भूमि के अंदर बिछाया जाता है। ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो इस विधि में ध्यान रखा जाता है कि अगर हम डायरेक्ट सिस्टम के अंतर्गत केबिल को बिछा रहे हैं तो कौन कौन से नियम हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहले इस विधि में क्या करते हैं, एक गहराई का 120 सेंटीमीटर गहराई का खाई खोदते हैं। कितना? 120 सेंटीमीटर गहराई का एक खाई खोदते हैं और उस खाई की चौड़ाई कितनी रखते हैं? 50 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि 120 सेंटीमीटर गहराई का एक खाई खोदते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी? 50 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है। और इस खाई को बेस को मजबूत बनाते हुए, ठीक है, खाई के बेस को मजबूत बनाते हुए 10 सेंटीमीटर की मोटी सूखी बालू की परत चढ़ा दी जाती है इसके ऊपर। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक बार और मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। इस विधि में सबसे पहले 120 सेंटीमीटर की गहराई का एक खाई खोदते हैं। उस खाई की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस को मजबूत बनाते हुए उसके बेस पर मोटी सूखी बालू की परत चढ़ा दी जाती है। बालू का ही प्रयोग क्यों किया जा रहा है इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि और किसी मटेरियल का क्यों नहीं प्रयोग किया जा रहा है, सिर्फ बालू का ही प्रयोग किया जा रहा है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। 120 सेंटीमीटर की गहराई, 50 सेंटीमीटर की चौड़ाई और बेस पे 10 सेंटीमीटर की बालू की परत। ठीक है। और प्रत्येक 200 मीटर की दूरी पर केबिल लूप छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि भविष्य में किसी भी समय अगर फॉल्ट होता है, फॉल्ट के दौरान केबिल जल जाता है, ठीक है, तो केबिल को जोड़ते समय, ठीक है, केबिल छोटा ना पड़े, इसलिए केबिल लूप पहले से छोड़े रहते हैं वहां पे। मतलब कहने का अगर जनरल समझे तो कि जब केबिल बिछाते हैं तो एक्स्ट्रा केबिल को मोड़ करके इस केबिल लूप में छोड़ देते हैं। जब भी फॉल्ट होता है या केबिल जलता है तो एक्स्ट्रा ये केबिल हमको जोड़ने में आसानी पैदा करती है, नहीं तो केबिल छोटा हो पड़ सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर एक ही खाई में अगर हमको जरूरत पड़े कि हमको 2 केबिल को बिछाना है, ठीक है, जैसे एक ही खाई है, मान लीजिए, जैसे ये समझिए, देखिए, एक केबिल ये एक 1 पहली केबिल हो गई और जो दूसरी केबिल है वो ए हो गई। ठीक है। और एक ही खाई में इन दोनों को बिछाया गया है और पहली वाली केबिल में फॉल्ट हो जाता है। फॉल्ट के दौरान मान लीजिए कि चिंगारी उत्पन्न होती है चारों तरफ से और ये चिंगारी उड़ करके, ठीक है, इस दूसरी वाली केबिल में आ सकती है, जिसके कारण क्या होता है, ये दूसरी वाली केबिल में भी आग पकड़ सकता है। मतलब पहली वाली केबिल के फॉल्ट की वजह से दूसरी वाली केबिल को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसा अगर बचाना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही खाई में 2 केबिलों के बीच की पारस्परिक क्षैतिज दूरी कितनी? 40 सेंटीमीटर रखते हैं। कितनी दूरी? 40 सेंटीमीटर रखते हैं। चलिए, तो फिगर के माध्यम से हम थोड़ा और समझ ले कि फिगर में क्या क्या दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले क्या किया गया है कि 120 सेंटीमीटर की गहराई जो दिख रही है आपको खाई की, डीसी प्लस डीएस, ठीक है, ये हम लोगों ने डीसी प्लस डीएस को 120 सेंटीमीटर के रूप में दिखाया है। ठीक है। डीएस 10 सेंटीमीटर वही बालू की परत है जिसके ऊपर, देखिए, ये बालू की परत हो गई, ये बालू की परत हो गई, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने केबिल को रखा हुआ है। ठीक है। और बी जिसकी चौड़ाई है, ये जो हम लोगों ने खाई की चौड़ाई दिखाया यहाँ पे, वो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है 50 सेंटीमीटर से। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कि खाई के दोनों तरफ हम ईंटों से जोड़ाई कर देते हैं। ठीक है। खाई के दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, ईंटों से
जोड़ाई कर देते हैं और ऊपर की तरफ ईंटों या स्लैबों से ढक करके इसको मिट्टी से पाट देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के द्वारा केबिल को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस विधि में जिन केबिलों को बिछाया जाता है उनको जंग संक्षारण के प्रभावों से बचाने के लिए, ठीक है, बिटुमन कागज की परत इन पे क्या करती है, चढ़ा दी जाती है। बिटुमन कागज की एक परत से इन केबिलों के ऊपर चढ़ा दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि आखिर हम बालू का ही प्रयोग क्यों किए, हम लोगों के पास और क्यों मटेरियल जैसे मिट्टी हो गया, गिट्टी हो गया, उनका प्रयोग क्यों नहीं किया। तो चलिए हम जानते हैं कि बालू का ही प्रयोग क्यों किया गया है। अगर मान लीजिए आपने बालू की जगह छोटी छोटी गिट्टियों का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है, ये गहराई हो गया, ठीक है, खाई की, ठीक है, इसमें छोटी छोटी गिट्टियों का प्रयोग आपने किया और उसके ऊपर केबिल को बिछाया, और ऊपर से जब मैकेनिकल प्रेशर पड़ेगा या किसी भी तरह का यांत्रिक दाब इस केबल के ऊपर पड़ेगा तो इन गिट्टियों से कट कर केबिल खराब हो सकता है या नुकसान केबिल को पहुंच सकता है। लेकिन जब आपने बालू का प्रयोग किया होगा, ठीक है, तब बालू के केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे ही प्रेशर पड़ेगा बालू सॉफ्ट होता है तो उससे मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान की जा सकती है बालू के द्वारा। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बालू का अप्रज्वलनशील होना। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए फॉल्ट होता है केबिल के अंदर, ठीक है, चिंगारी उत्पन्न होती है, चिंगारी के कारण आग पकड़ता है, ठीक, बालू में वो पावर होती है, वो शक्ति होती है कि वो चिंगारी को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि बालू का ही प्रयोग क्यों करते हैं हम, क्योंकि बालू क्या करता है कि जो भी चिंगारी उत्पन्न होगी उससे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा और आग लगने से या फिर सुरक्षा प्रदान हो सकती है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नमी से बचाता है। अगर बाई चांस आपने, जैसे हमने कहा था ना, मिट्टी का क्यों प्रयोग नहीं किया, आप जब मिट्टी का प्रयोग करेंगे बरसात के दिनों में या किसी कारणवश पानी पहुंच जाए केबिल के पास तो नमी के द्वारा केबिल खराब हो सकता है, क्योंकि मिट्टी में उतनी पावर नहीं है, उतना एब्जॉर्ब करने की शक्ति नहीं है पानी के, वो पूरी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं कर पाएगा। अगर बालू का प्रयोग किया है तो वो बालू में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर करके केबिल को नमी से सुरक्षा प्रदान करती है। ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम लोगों ने इसका बालू का उपयोग किया है। ठीक है, अब गंदा होने से बचाने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कीचड़ होता है, पानी की वजह से कीचड़ हो जाए तो मिट्टी क्या करती है, मिट्टी चपक सकती है केबिल, जैसे केबिल गंदा हो सकता है। लेकिन बालू अगर हम लोगों ने प्रयोग किया है तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और लिपट चिपट के ही रहेगी, किससे, केबिल से, जिससे क्या केबिल गंदा होने से बच सकता है। देखिए है जो दीमक लगने की संभावना कम रहती है। इसका मतलब ये जो बालू है वो पतला ठोस होता है, जिससे क्या दीमक लगने की संभावना कम रहती है। इसलिए हम लोगों ने बालू का ही प्रयोग किया है। सबसे दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहा जिसमें नमी की सुरक्षा और बालू का अप्रज्वलनशील होना। ठीक है, इन दोनों कारणों से ही ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, बालू का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और मेथड को डिस्क्राइब करेंगे। तो धन्यवाद।